बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हील पेन यानी एड़ियों का दर्द। इसको हमारी भाषा में प्लांटर फेसियाटिस बोला जाता है। अब इसको प्लांटर फेसियाटिस क्यों बोला जाता है इस बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जो हमारी हील होती हैं या पूरा पैर के नीचे का जो तलवा होता है उसके नीचे एक लिगामेंट होता है, उसको हम प्लांटर फेसिया कहते हैं। और जब इस फेसिया के एडी के स्थान पे यहाँ पे एक बोन होती है कैलिकेनिया, तो इस बोन पे क्या होएगा कि भाई सूजन आ जाती है। और जब हम चलने की कोशिश करेंगे, कोई भी स्टेप रखेंगे, स्पेशली 3 या 4 जो स्टार्टिंग के स्टेप रहते हैं उसमें सूजन के कारण पेन फील होगा। अब इसके इमोशनल कोज के बारे में हम बात करेंगे। इमोशनल कोज में इसके पीछे सेल्फ डीवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। सेल्फ डीवैल्यूएशन का मतलब है कि जब इंसान खुद की ही वैल्यू नहीं समझ पाए। जैसे अगर कोई इंसान किसी बॉस के अंडर काम करता है और बॉस उसको धमकाता है कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, और जब इसको बार बार धमकाने से इंसान को खुद ये लगने लग जाए कि हाँ मेरे अंदर शायद कोई कमी तो नहीं है। स्पेशली जब काम का कोई जगह रहेगी, जैसे सेल्फ डिलवेशन ये नहीं है कि भाई आप घर पे किसी ने आपको कुछ कह दिया उस पर आपने फील कर लिया, घर पे भी हो सकता है, पर स्पेशली जो काम के स्थान है जहाँ पे आपका बिजनेस चलता है, जहाँ पे आपकी जॉब चलती है, तो इस तरह की जगह पे आके जब इंसान अपने आप को डीवैल्यूएट फील करता है, अपने आप को कम आंकता है, तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल कोज की, जिसमें पहली बात तो ये जो तो टिक टुक चलती है। इसका मतलब ये है कि आजकल ऊंची हील का ज़माना है और लड़कियां सोचती हैं कि भी इसे ज़्यादा हाइट दिखेगी, ज़्यादा सुंदरता दिखेगी, पर इसका आने वाले समय में काफ़ी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और इस नेगेटिव इम्पैक्ट में एक तो जो आर्च होती है फुट की वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और पूरी के पूरे नीचे के जो तलवा होता है उसमें पेन होएगा और उसको इंसान को चलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। और आर्च डिफेक्ट होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ की जो बोन्स हैं वो काफ़ी डिस्टोर्टेड हो जाती हैं। डिस्टोर्टेड बोले तो कि जब इंसान चलेगा तो उसके पैर जिस जगह पे रखे जाने चाहिए उस जगह पे रखे नहीं जाएंगे, और इंसान की गेट यानी चाल में कोई बदलाव आ सकता है जो काफ़ी ख़राब लगेगा। तो अब दूसरे फिजिकल कोज के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे फिजिकल कोज में ओबेसिटी आता है यानी मोटापा। जब इंसान का नॉर्मल से ज़्यादा वेट बढ़ जाए तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। तीसरे और भी कई सारे कारण हैं। आयुर्वेद में इसको वात रोग से कहा जाता है और हमारी होम्योपैथी में इसको मानसिक कोज के आधार पर लिया जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अरेनिया एक हमारी मेडिसिन होती है। हालांकि मैं मेडिसिन बताने की बहुत कम कोशिश करता हूँ, फिर भी फर्स्ट एड किट के तौर पे मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बता देता हूँ। अगर स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करें तो अरेनिया 30 की 2-3 बूंदे सुबह, 2-3 बूंदे दोपहर में, 2-3 बूंदे शाम को, सिर्फ 5 या 7 दिन तक, जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा एक हमारी बहुत अच्छी इस बारे में मेडिसिन होती है, उस दूसरी मेडिसिन का नाम है रस्टोक्स। रस्टोक्स 30 की आप सुबह शाम दवाई ले सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी इस बीमारी से संबंधित और भी ऐसे क्या क्या कारण हैं जो आपको एडियो में दर्द पैदा कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में हम फर्स्ट एड किट के तौर पे आपको मैं 2 मेडिसिन बता रहा हूँ कि जब तक आप 5-7 दिन तक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते तो एक अरेनिया नाम की मेडिसिन आती है, ARANEA अरेनिया नाम की मेडिसिन आती है। इसकी 30 पावर की 2-3 बूंदे सुबह, 2-3 बूंदे दोपहर में, 2-3 बूंदे शाम को डायरेक्ट जीभ पे लें। एक दूसरी दवाई है रस्टोक्स। ये भी अगर आपको इस तरीके का कोई पेन है कि आप जब चलते हैं और 5-7 स्टेप आप चले, 5-7 स्टेप चलने के बाद अगर वो दर्द ठीक हो जाता है तो वहाँ पे रस्टोक्स काम करेगी। और अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का रोग अगर आपको वीक में एक बार कभी अपनी एड़ियाँ दूंगी या फिर महीने में 2-4 दिन दूंगी, सर्दी के मौसम में दूंगी, तो उसमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसमें 2 या 3 दिन तक वेट किया जा सकता है और वेट करने के बाद ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा और दर्द है जो इस तरह के दर्द के जैसा दिखता है। उस बीमारी का नाम है कैल्केनियल स्पर, यानी अपनी एडी की जो हड्डी होती है उसका नाम कैल्केनियल होता है, उसका साइज बढ़ जाता है नीचे से और वैसा ही दर्द आपको देखने को मिलेगा। इस केस में आप किसी ऑर्थो के डॉक्टर के पास जा सकते हैं
और उसके बारे में पूरा विवरण ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।